सो हाय गाइस, दिस इज पार्थ गोयल। सो आज मैं यार बैठा हुआ था और बैठे बैठे मैं मतलब एक थॉट में डूब गया और मैं इतना ज़्यादा डूब गया कि मैं उसमें से जाने क्या क्या मैंने चीज़ें निकालनी, क्या क्या प्रेडिक्शंस करे मैंने, मतलब अलग ही थ्योरी बना डाली मैंने। सो आज मैं सोचा फिर मैंने कि क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाया जाए। मैं ऐसे एक वीडियो है, ये कुछ इसके प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं है, ये एक चीज़ है जो कि मतलब हम लोग सोचते नहीं जिसके बारे में, पर ये हमारे साथ हो रही है। मैं आकाश की जो मॉड्यूल होती है वो पढ़ रहा था, क्योंकि क्या है कि जैसे मेडिकल की जो बुक्स हैं वो सब थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी हैं, वो थोड़ी हम अनजान हैं उनके लिए, मतलब नहीं होती हैं वो, तो वो पता नहीं है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मेरे को कुछ टॉपिक्स पढ़ने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इससे पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें पता था मेरे को कि भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और कंसाइज में दिया उसमें, तो मैंने वो पढ़ना चालू करी। पर धीरे धीरे मैं 12th की मेरे को याद आने लगी, क्योंकि उसमें वो एक एक लाइन एक ऐसी दिख जाती थी जिसमें कि हम लोगों ने मजाक बनाया उसका। तो ऐसी धीरे धीरे वो 12th याद आने लगी। और फिर क्या हुआ कि मेरे को एक बहुत शानदार किस्सा याद आया जिसको आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो क्या हुआ था कि जब हम लोग NACB का एग्ज़ाम देने गए थे 12th में, तो क्या था कि हम लोगों ने मतलब एडमिट कार्ड बनवाए थे, तो पूरी कोचिंग का एक साथ ही मतलब सब बच्चों ने सर को दिए थे पैसे और अपनी डिटेल्स, और सर ने ही जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसके यहाँ पर जा करके वो जमा करके और वो एडमिट कार्ड बनवाए थे। तो क्या हुआ था कि वो जिसने एडमिट कार्ड बनाए थे उसने सभी बच्चों का अराउंड नाम, स्कूल का नाम कर दिया था किडीज़ कॉर्नर, मतलब जो किडीज़ कॉर्नर के नहीं है उनका भी नाम किडीज़ कॉर्नर ग्वालियर में रख दिया उनने। तो बच्चे बड़े, और वो लास्ट टाइम पर आया था एडमिट कार्ड, मतलब पेपर होने के कुछ ही दिनों पहले। तो बच्चे बहुत परेशान हो गए कि भाई अब वो पेपर ही नहीं दे पा रहे थे कई बच्चे। अब क्या था, मेरे पास थी किडीज़ कॉर्नर की सील, और वो मैंने इसलिए बनाई थी पहले क्योंकि क्या था कि मेरा KVPY का एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू देने जाना था मेरे को, और स्कूल उस टाइम पर बंद हो गया था। तो मेरे पास ऐसा स्थिति हो गई थी, मैं KVPY का इंटरव्यू नहीं देने जा पा रहा था। तो फिर मैंने जो है फर्जी सील बनवा करके और उसमें फर्जी साइन करके कैसे ना कैसे मैं इंटरव्यू देने चला गया था। तो अभी क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको ये प्रॉब्लम आई, और साथ ही साथ में हमारे जो स्कूल वाले हैं वो बहुत जिलाऊ थे, तो वो मेरे में भी नहीं कर रहे थे सिग्नेचर और सील लगा रहे थे। तो मैंने तो डिसाइड कर ही लिया था कि मैं खुद ही सील और साइन कर ही लूँगा, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ कि और लोगों को भी पता चल गया कि इसके पास सील है, तो जिन बच्चों के स्कूल किडीज़ कॉर्नर नहीं है वो बच्चे भी बेचारे कुछ कर तो पाए नहीं। लास्ट दिन आ गया, पेपर वाला दिन आ गया, अब वो खड़े हो गए गेट के सामने और बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ था कि मैं सील ले गया था, मेरे को पता था ये होने वाला है, तो वो कह रहे कि पार्थ तू सील लगा दे देखा जाएगा जो होगा। मतलब कि जो स्कूल के वो बच्चे नहीं है, पहली बात तो उनके एडमिट कार्ड पे वो स्कूल का नाम लिखा है। फिर मैंने इस सील भी लगा दी, हम 2-3 लोग थे, बढ़िया हमने सील लगाने का काम चालू किया। सील लगाओ, सिग्नेचर कुछ भी करो, ठीक है। और इस तरीके से हमने उन लोगों के भी एडमिट कार्ड निकाल दिए जो कि उस स्कूल को बिलोंग नहीं करते, और इवन कुछ तो ऐसे थे जो कि दूसरे स्कूल के थे, उसमें भी किडीज़ कॉर्नर की सील लगा दी और आगे बढ़ा दिए, और वो सब एक्सेप्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और सब बच्चों को पेपर देने को मिल गया। तो अलग ही लेवल का नौटंकी थी वो, मतलब बहुत मजा आया था उस दिन कि आ रहे लोग, लाओ चलाओ सील मारो, सील मारो, देखो कि कोई देख तो नहीं रहा, आसपास कोई पकड़ ले। इस किस्से से मेरे को ये फील हुआ कि हम कितना अलग टाइप की चीज़ें करते थे, अनयूजुअल चीज़ें करते थे जब मैं नीट में प्रिपरेशन करता था। मतलब जैसे मेरे आपको मैं बताऊं, मेरा एक शेड्यूल क्या रहता था, एक नॉर्मल डे कैसा बीतता था मेरा। तो जैसे हमारे अगर आकाश में क्लास है, जैसे मेरे लिए बेस्ट दिन मैं कहूँगा आज की तारीख में मेरी ज़िंदगी के जो सबसे बेस्ट दिन थे वो दिन थे जब हमारी सुबह 9 से रात को 9 बजे या रात को 7 बजे तक की क्लास लगती थी। मतलब सुबह 9 बजे आकाश में बैठे हैं, रात को 7 बजे घर पे जा रहे हैं। तो उसका मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। मतलब सुबह उठता था मैं, बढ़िया दौड़ने आता था, बढ़िया मज़ेदार तेज़ी से, मतलब अंदर से ही फील आती थी अब दौड़ना है आज।
ठीक है, फिर उसके बाद में जो है नहा धो करके एक बहुत शानदार माइंड, मतलब एकदम फोकस्ड माइंड ले करके तैयार हो करके अपना टिफिन वगैरह ले करके बैठता था टेम्पो में। हाँ, मैं टेम्पो से जाता था, मैं पर्सनल कोई व्हीकल से नहीं जाता था। मेरे को बहुत मजा आता है टेम्पो से जाने में। क्यों? क्योंकि मेरे को गाड़ी नहीं चलानी है, अब मैं आराम से बैठ करके फ्री बैठा हूँ मैं, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं घर से निकलता था, उसके बाद मैं अपना गाना लगाता था मोबाइल पर। गाने में भी मैं लगाता था, एक गाना है मॉलिक्यूलर शेप ऑफ यू, वो जो है, जो शेप ऑफ यू गाना है ओरिजिनल, उसको एक चेंज करके उसमें मतलब साइंटिफिक चीज़ें डाल करके, मतलब हाइब्रिडाइजेशन CH4 वगैरह डाल करके इतना शानदार बनाया है उसने बंदे ने। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब अलग ही लेवल का मज़ा आ जाता था। तो बस मैं निकलता था बढ़िया बैग लेकर के और वो गाना चालू, और ऐसी फील आती थी अब साइंटिस्ट हूँ मैं यार, कुछ करने जा रहा हूँ आज, कुछ बड़ा करेंगे आज तो फोड़ेंगे। फिर जो है टेम्पो में बैठा था, कभी टेम्पो में या तो गाने सुन लिए या किताब खोल के क्वेश्चन लगाना चालू। तो अनयूजुअल चीज़ें ये सब, मतलब टेम्पो वाले देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं भाई ये क्या कर रहा है, कौन सा गाना सुन रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी किताब लगा रहा है भैया ये। तो उन सबको मतलब एक स्टाइल आता था कि अरे भैया हम टॉपर है हम तो वो वाली जो फील आती थी हाई सी आती थी कि भाई हम तो टॉपर हैं, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है हम लोगों के सामने, तो इन लोगों को तो अजीब लगेगा ही। भले ही वो उन लोगों को लग रहा हो कि कौन सा पागल बच्चा है, पर अंदर से फील आती थी कि भाई हम अनयूजुअल काम करने वाला बंदा हूँ मैं, तो अलग ही, मेरे टक्कर का इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, मेरे जैसी सोच रखने वाला या फोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। उसके बाद में जो है टेम्पो से उतरा, फिर गाना चालू, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ यू या और कोई उस टाइप के बहुत सारे गाने हैं, तो वो चालू। फिर उसके बाद जो है उतरने के बाद फिर कोचिंग में गए तो फिर से वही वो दोस्त सबके सब जो कि मतलब दिन भर उन्हीं के बारे में, मतलब हमारा दिन ही उन लोगों के साथ बीतता था। मम्मी पापा तो बस खाना वाना देने के लिए रहते थे, तो बस जाओ बढ़िया और चालू हो जाओ जोक मारना आकाश के ऊपर, आकाश की मॉड्यूल्स के ऊपर। आकाश की मॉड्यूल के जो अजीब-गरीब सवाल होते हैं, उनके एक कैरोलिन का इंस्टीट्यूट का नाम दिया था आकाश की मॉड्यूल में, तो उसका हमने इतना मजाक उड़ाया है कि क्या बताऊँ मैं। तो इस टाइप की चीज़ें करना। फिर उसके बाद टीचर आते थे, तो टीचर के मतलब अलग ही, टीचर भी बहुत मजा करने वाले, मतलब आते थे ही, और बेटा कैसे हो, और मतलब अलग ही मजा आता था। लेते भी थे कुछ बच्चों की, वो खींचते भी थे। और पढ़ाई कैसे हो जाती थी, कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। मतलब पढ़ाई हो रही है, मजाक भी हो रहा है साथ साथ में। अब आप भी ये सोचो, जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम मतलब नीट पेपर हो जाएगा, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, तो हम जो है PUBG खेल पाएंगे, हम टाइम पर, जो भी वो सोचते हैं, जो उनके थिंकिंग है कि भाई हमें ये सब करना है अपनी ज़िंदगी में। तो क्या होता है, जैसे मान लो तुम PUBG तुम्हें खेलना है, या मान लो कि वो दिन देखो, जैसे जिस दिन NSCB का पेपर था उस दिन मैं सील नहीं लगा रहा होता, मैं PUBG खेल रहा होता अपने फ्री टाइम में, ठीक है। तो PUBG क्या है, जैसे तुम PUBG तुमने खेला, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई PUBG में बहुत मज़ेदार चीज़ है, मज़ा आ जाता है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जैसे तुमने PUBG खेला, तो तुमने जब तक खेल रहे थे तब तक तो तुम्हें मज़ा आ रहा है, उसके बाद तुम जब खेलना छोड़ोगे तो तुम्हें एक अंदर से गिल्ट फील होगी, या तुम जब खेल रहे होगे तो एक टाइम बाद तुम्हें गिल्ट फील होना चालू हो जाएगी, यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ। इधर ही अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे जो बड़ी अनयूजुअल सी हैं, जो कोई नहीं करता, तो वो गलत सही तो उसको कुछ पता ही नहीं है, मज़ा आता है। अब जैसे मान लो तो क्लास में भी हो, अगर तुम जैसे पढ़ाई हो रही है, अब उसमें जो है हंसी मजाक भी हो रही है और पढ़ाई भी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा पढ़ाई का हो रही है, हंसी मजाक का हो रही है, दोनों साथ में ही चल रहे हैं, फ्लो दोनों का साथ में ही है। पढ़ाई के बिना हंसी मजाक नहीं होगी, हंसी मजाक के बिना पढ़ाई नहीं होगा, मतलब वो एक साथ ही जो है डिलीवर हो रहे हैं बाय टीचर और परसीव बाय स्टूडेंट। तो कितना मज़ा आएगा, क्योंकि अब आपको जो है गिल्ट नहीं है उस चीज़ की, आप हंस रहे हो तो उसकी गिल्ट नहीं है, क्योंकि आप तो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। आप मतलब
हंस रहे हो तो क्या होता है कि जब हम हंसते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है चीज़ें, तो कितना मज़ेदार हो जाएगी ज़िंदगी। सोचो मतलब आप कुछ प्रोडक्टिव भी कर रहे हो और आप जो है अच्छे से जी भी रहे हो, मतलब खुशी खुशी जी रहे हो। एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं, जो है ऐसे ही था मेरा दिन। तो सुबह क्या हुआ कि मैं बेल का शरबत पी के जाता था आकाश। तो एक दिन मम्मी को कुछ काम नहीं करना था तो वो पापा ने बनाया बेल का शरबत। अब क्या हुआ कि मैं आकाश पहुंचा, उसके बाद फिजिक्स का क्लास थी तो मैं बैठा। फिर बैठे बैठे मेरे को पता नहीं कुछ अजीब से ऐसा लगने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ अजीब सा होने लगा मेरे दिमाग में। मतलब मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, अरे ये क्या है, मतलब गजनी वाली फीलिंग आ रही है कि अरे ये क्या सोच रहा था मैं। तो फिर मेरे को पता चला कि कहीं वो बेल का शरबत का कुछ रट्टा तो नहीं हो गया, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि शायद बेल के शरबत के जो बीजें हैं वो पिस गए, पापा ने बनाया था क्योंकि। और फिर क्या हुआ कि हमें पता है जैसे बीजों में मेनली क्या होता है, बीज जो ऐसी चीज़ है जो प्लांट को आगे नई जनरेशन पैदा करती है। तो मोस्टली बीजों में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस रहता है या कुछ ऐसे सब्सटेंस जो मतलब वो एनिमल को हिंडर करे उसको खाने के लिए। तो वो क्या था, उसमें कुछ ऐसा नशीला सा कुछ चीज़ थी जो मैंने पी ली थी। तो मैं जब क्लास में बैठा तो मेरा फोकस नहीं हो पा रहा सही से, अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ सर, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सर क्वेश्चन करवा रहे हैं और फिर भी मैं लगा हुआ हूँ। फिर भी मैंने सर सेकंड आंसर दे दिया था, मतलब सर ने सवाल दिया था उसके बाद एक बच्चे ने दिया, उसके बाद तुरंत मैंने दे दिया था। मतलब तब भी मैं इतना फोकस के साथ कोशिश कर रहा था करने की। और फिर मैंने एक और दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि अच्छा इसको बाहर निकालने का क्या तरीका है। तो मैं सोचा कि पानी पीते हैं। तो मैंने अपने दोस्त की बोतल उठाई, मैं अपनी बोतल लेके नहीं जाता था, तो मैंने दोस्त की बोतल उठाई, भाई अब तो तेरे को पूरा पानी मेरे को कुर्बान करना पड़ेगा। बस उसका पानी पीता रहता, पानी पिया 5 रुपया, पानी है 5 रुपया। टीचर परेशान, भैया कितनी बार वॉशरूम जाएगा, बच्चे कह रहे मतलब तू 2-3-4 बार गया, फिर टीचर ने भी बोला गया तुम्हें जब जाना तब चले जाना, मतलब परमिशन लेनी पड़ती ना। तो उन्होंने कहा कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, जब जाना तो चले जाना। तो ऐसे पानी पी करके फिर मैंने वो बाहर निकाला जो भी था बेल में। तुम देखना इंटरनेट पे शायद कुछ होता होगा तो जो ब्रेन को इफेक्ट करता होगा। तो इस टाइप से तो इतनी मस्ती करते थे हम लोग। सोचो हम लोग जो है जब पढ़ाई हो गई उसके मतलब क्लास हो गई उसके बाद ब्रेक होता था तो वो तो पेन फ्लाइट और हैंड क्रिकेट ये खेलते थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा, मतलब हैंड क्रिकेट में मेरी एक टीम, उधर सर्वर की एक टीम, आ जाओ और खेल रहे ऐसे 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 ऐसे। मतलब क्या बताऊँ आपको, वो जो फीलिंग आती थी ना उधर कि गैस करना है कि सामने वाला क्या लाएगा, और एक से एक टॉपर बैठे हैं वहां पर, वो गैस चल रही है एकदम खतरनाक। और पेन फाइट में ऐसे पेन मारो उचक के जा रही है ऊपर से, मतलब प्रो बन चुके थे हम लोग। तो मतलब अलग ही लेवल पर। मेरे पास एक जियो का फोन रहता था, मैं टच यूज नहीं करता था, तो उसी में मैं गाने वगैरह सुनता था। तो इस टाइप से रहता था। तो जब शाम को जैसे ये सब कर लिया हम लोगों ने, फिर शाम को छुट्टी हो जाती थी, छुट्टी में फिर टीचरों से बैठता था मैं, मेरे को मेरे सारे डाउट क्लियर करवाने, वही टीचर से चैट जाता था मैं। मतलब आखिरी बच्चा मैं ही होता था जो वहाँ से निकलता था, मैं और मेरा दोस्त कभी कभी जो आकाश से निकलता था। बाकी सब निकल चुके हैं, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बैठा हुआ हूँ मैं छुट्टी होने के आधे घंटे बाद भी मेरे को अपने डाउट क्लियर करवाने। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक यूनिकनेस मेरे अंदर मेरे को फील करवाती थी, और मेरे को ऐसा लगता था मैं यूनिक हूँ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था अपने लिए। जैसे मान लो कि आप सब जैसे ही हो तो आपको मजा नहीं आएगा जीवन जीने में। इनफैक्ट एक्चुअली में खुशी यही होती है। देखो अगर हैप्पीनेस को मैं डिफाइन करूँ कि हम अपने जीवन में सब लोग खुश होना चाहते हैं, तो खुश कैसे रह सकते हैं? आप कुछ ऐसा करो जो कोई नहीं कर रहा हो। तो आप चाहे कुछ भी कर रहे होगे ना, आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि यार मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ। और हम लोग क्या है, एक अलग चीज़ मांगते हैं। तो अपने लिए जब हम ये फील करना चालू कर जाते हैं ना कि यार मेरे टक्कर कोई आदमी नहीं है, या मैं तो बहुत महान आदमी हूँ, या इस फील्ड में मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, हो नहीं सकता, तो जो खुशी मिलती है
वो बड़ी खुशी होती है, वो किसी भी चीज़ की से भी बड़ी खुशी होती है। वो कोई भी गेम खेल लो, कुछ भी कर लो, वो वाली जो खुशी होती है ना, वही एटमोस्ट खुशी है। आप वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है और फिर उसमें आप बेस्ट हो, तो कितनी मज़ेदार जिंदगी हो जाएगी। तो इस तरीके से वो मतलब छुट्टी होती थी और फिर मैं टेम्पो से फिर जाता था घर। उसमें भी मैं बहुत सारे काम करता था। तो जब मैं घर जाता था तो या तो मैं गाने सुनता था मोबाइल पे, वही वाला है ना उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बहुत मस्त गाना, आप जरूर सुनना। 2-3 गाने हैं तो बहुत सही गाने हैं। और या फिर मैं मतलब गाने सुनते सुनते, या संदीप माहेश्वरी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनके जब भी कोई वीडियो आती थी तो मैं अपने वो छोटे वाले जियो में ही चालू कर देता था। क्योंकि क्या होता था कि टाइम होता था बहुत ज़्यादा, आधे घंटे का टाइम रहता था मेरे पास, कोचिंग से घर तक आने की, तो मैं उनकी वीडियो देखता था। वो भी जियो वाला मोबाइल बहुत सही मोबाइल है, मतलब मेरे को इतना प्यारा लगता था वो। मतलब आपको मोबाइल से प्यार हो जाता है। देखना आप, जैसे आपका मोबाइल भी होगा ना, आप अगर उसको 1 साल से यूज़ कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं उससे ऐसा प्यार सा हो जाता है। भले फिर ऐसा लगता है कि यार नया मोबाइल भी आएगा ना तो भी इसको छोड़ने वाली प्रॉब्लम आएगी, तो वो ऐसा प्यार सा हो गया था मेरे को उससे। और मैं नारियल पानी पीता था तो उसके लिए मैं बीच में उतरता था, 2-2 3 दिन नारियल पानी, 4-4 नारियल पानी पी जाता था। और मतलब ठेले वाले देखते रहते थे कि भाई ये कौन आदमी है यार। तो हर एक सुबह से लेकर शाम तक जो भी मैं चीज़ करता था वो अपने आप में यूनिक है। मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं करता है। मतलब नीट के एस्पिरेंट की क्या हो रहता है, दिनचर्या के भी सुबह जाता है फिर शाम को लौट के आ जाता है, बीच में पढ़ाई करता है, बस यही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ हो गई। ऐसे तो मैं जी नहीं सकता कभी कि सुबह जाऊँ, नौकरी कर रहा हूँ कहीं की, है नौकर हूँ क्या कि सुबह जाऊँ शाम को लौट के आऊँ, बीच में पढ़ाई करूँ बस। इनफैक्ट ऐसे लोग मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं, जो मतलब कुछ भी नहीं करते, मतलब केवल उनकी ज़िंदगी में सिर्फ मतलब होता है कि उनको पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई करते रहते हैं बस। या वो बस पढ़ाई को एक ऐसी एंटिटी की तरह सोचते हैं कि यस ये मेरे को करना है, रोज़ का दर्द मेरे को 2 घंटे 3 घंटे का सहना है और बाकी फिर मैं जो करना सकता हूँ। तो पढ़ाई को अगर आप दर्द की तरह लोगे ना, मतलब मैं तो मानता हूँ या तो पढ़ाई को मज़े से लो या मत करो पढ़ाई। फिर मतलब ये वाला जो नया तरीका है या जो तरीका लोग अपना रहे हैं कि भाई पढ़ाई एक दर्द की तरह समझो, जो रोज़ लेनी होती है, इतने घंटे लेनी होती है, उसके बाद आप जो आपको अच्छा लगता है, आप गेम खेलना चाहो, आप जो है कुछ भी अनप्रोडक्टिव, मतलब मेरे को वो बंदे पसंद है जो कि प्रोडक्टिव काम करते हो, भले वो पढ़ाई नहीं हो, वो कुछ भी करते हो जो कि वैल्यू एड कर रही है सोसाइटी में या यूनिक है। वो मेरे को वो बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बना रखा अपनी ज़िंदगी का कि भाई 10वीं पास करनी है 90% से, फिर 12th पास करनी है 95 से, फिर एक नीट क्लियर करना है, फिर एक कॉलेज में जाना है, फिर वहाँ पे 5 साल पढ़ना है, फिर उसके बाद 3 साल एमडी करना है, फिर एक डॉक्टर बनना है जो कि एक कहीं पे नौकरी करेगा, 9 से 5 वहाँ पे करेगा नौकरी, और फिर घर पे जाके अपने बच्चे पैदा करने हैं, फिर ऐसे ही करना है उनके साथ। मतलब ऐसे लोग भाई मतलब आप अनसब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ही। मतलब आप अगर ऐसे लोग हो ना, ऐसे सोच सकते हो, तो आप परेशान हो जाओगे मेरे चैनल पे, क्योंकि ऐसी वीडियो में डालते नहीं हूँ। मतलब मैं आपको फिर चेंज कर दूंगा अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो अगर आप चेंज होना चाहते हो तो बढ़िया है, और आप नहीं होना चाहते, अगर आप यही सोचते हो यही बेस्ट वे है जीने का, तो भाई छोड़ दो, पढ़ाई करो अपनी। सो बस इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तो सम अप ये करेंगे, आज की ये सीख है जो मैंने आज सीखी, आज मैंने अपने दिमाग से निकाली, वो ये थी कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो कि यूनिक हो, जो कि केवल आप ही करते हो, जैसे कि आप ही जीते हो। आप वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे कर रहे हो आप तो आपको मज़ा आता है, आपने डिस्कवर करी ये चीज़ तो आप करो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपने निकाली होनी चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि भाई मैंने दिया है दुनिया को कुछ, ये मेरी सोच है और यही मेरे को सही लगती है, और शायद ये गलत हो सकती है पर कोई गलत करके बता दो भाई, प्रूफ करके बता दो। अभी तक तो मैंने ये बनाई है और मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। ये मेरी लाइफस्टाइल है, ये किसी की कॉपी नहीं करी मैंने, और मेरे को इसी में जीने में मज़ा आता है, मेरे को किसी का नहीं चाहिए।
तो वो जो जब आप उस लेवल पर आते हो आप अपनी इज्जत करना चालू कर देते हो। तो और वही बेस्ट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते, अगर आप समझते हो कि भाई दूसरा आगे है, तो अगर आप अपने आप को नॉर्मल समझते हो तो यार फिर आप नॉर्मल ही रहोगे, फिर आप वो 9 to 5 जॉब वाले ही बंदे हो फिर। तो तब तक के लिए बाय गाइस, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा हो तो लाइक कर दो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।